नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 करेंगे और प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथ। कल हमने 1.1 कर ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे ये अपरिमेय संख्या ही है और हमको सिद्ध करना है कैसे है। आपको मैंने बताया था कल की परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कृपया आप दिमाग लगाइए और बताइए परिमेय की संख्या क्या थी। तो परिमेय संख्या वो संख्याएं थी जो हमारे p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। और q नॉट इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके आपके सामने दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है अंडर रूट 5, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि मैंने माना अंडर रूट 5 एक एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया, ठीक है। चलिए आराम से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या है, मैंने माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम कैसे लिखते थे, p बटे क्यू के रूप में लिख लीजिए या a बटे v के रूप में लिख लीजिए। तो चलिए हम पहले यहाँ पर a बटे b के रूप में लिख लेते हैं परिमेय संख्या को। और यहाँ पर क्या होता है, रूल आपको बताया था कि v नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। a और b एक क्या यहाँ पर पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या होगा, सिर्फ एक होगा। क्या होगा उभयनिष्ठ, सिर्फ एक, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है। तो चलिए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, b की गुणा a में करेंगे इस तरह से। तो हमारा a बराबर क्या आएगा, b अंडर रूट 5। आपको कल बताया था कि जो चीज नीचे होती है वो ऊपर कहाँ जाती है, यहाँ पे गुणा में जाती है। तो ये हमारा ये इधर बचा है, ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं मानो। तो हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन रूट 5 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट जो होता है वो कट जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर हमारा बचेगा। तो मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना, वो भाग हो रहा है 5 से, ठीक है। ए स्क्वायर भाग हो रहा है 5 से, और ऐसे ही ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, ऐसे ही ए हमारा किससे भाग होगा, 5 से। ए स्क्वायर 5 से, ए 5 से, ठीक है। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। ए बराबर हम क्या करते हैं, 5 के मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे, हमारी समीकरण क्या है, ये वाली, इसमें हम रख लेंगे 5k। तो हम इसे 5k का स्क्वायर और इजुकल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पचम 25 कितना हो जाएगा, पचम 25 के स्क्वायर इजुकल टू 5b स्क्वायर। तो 5 से हम काटेंगे पचम 25, तो हमारा ये कितना बचेगा, 5k स्क्वायर इजुकल टू v स्क्वायर, ठीक है। 5k स्क्वायर इजुकल टू b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 5 है वो यहाँ पर देखिए b इसको विभाजित कर रहा है, ऐसे ही हमारा 5 v को विभाजित करेगा, v स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हमको पता लगा जो कॉमन है उभयनिष्ठ है, वो हमारा सिर्फ एक है। क्या है, एक। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। बस आपको याद रखना है, जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं वो हमारी परिमेय होती हैं, जो नहीं लिखी जाती हैं वो हमारी अपरिमेय होती हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या अपरिमेय ही है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है अपरिमेय कैसे है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लेते हैं। हम लोग इसको मानते हैं कि हमारी ये परिमेय संख्या है। तो मानने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2 अंडर रूट 5, 3 + 2 अंडर रूट 5। तो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। यहाँ पर हम मान लो a बटे बी के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से, a बटे v। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन a होता है, और b जो होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होता है परिमेय संख्या में, ठीक है। तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर b दिया गया है, b से हम इसके अंदर गुणा कर देंगे, या फिर ये 3 को इस साइड ले जाएंगे। तो इस साइड ले जाने के लिए हम यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बटे
v -3। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2√5 ऐसे ही रहने दीजिए, a -3b और अपॉन में b, इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब 2 को भी इधर ले जाएंगे तो हमारा बचेगा √5, ठीक है, बराबर, और b यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर 1/2, 1/2, ये हमारा 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और a/v मल्टीप्लाई ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, a, क्योंकि a और b एक पूर्णांक है इसीलिए 1/2 और a -b -3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये जो √5 है एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास है, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे कि जो हमारा ये पूरा लिखा हुआ है ये हमारा कैसा है, अपरिमेय है। तो आप यहाँ से इतना कर लेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, अगर आपने उतारा नहीं है तो आप पहले इसको रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पर उतार सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने हाथ से करोगे ना वो आपको याद रहेगा, आप 2 बार इस क्वेश्चन को करेंगे कॉपी पर, आसानी से याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय, वही बात है, सारे क्वेश्चन सेम ही है इस प्रश्नावली के, इस तरह से। और दूसरा है यहाँ पर, चलो इसको पहले करते हैं। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, a/b के रूप में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और b ≠ 0। पहला चरण हमको ये करना है। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पर अंडर रूट को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह। तो हमारा ये अंडर रूट ऊपर जाएगा तो √2, उसके बाद b इधर जाएगा, a नीचे आएगा, तो हमारा b/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो √2 है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 2 बचेगा और b²/a²। अब a² को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो हमारा 2a² = v² हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। हमारा b² यहाँ पर 2 को विभाजित कर रहा है और 2 को b भी विभाजित कर रहा है, 2 को v भी विभाजित कर रहा है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो b बराबर हम कोई नियतांक कांस्टेंट मान लेते हैं 2 के। b के बराबर मैंने 2 के माना है तो मैं b की जगह 2 के रखूंगा, तो 2a² यहाँ पे देखो रखेंगे, यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर 2a² पहले से ही है, 2 दूनी 4 और k², फिर इसको हम काट देंगे, 2 दूनी 4, तो हमारा फिर से ये आ जाएगा, क्या आएगा, a² बराबर 2k², ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 है जो वो a को विभाजित कर रहा है, और ऐसे ही 2 a को विभाजित कर रहा है, 2a² से विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से ये विरोधाभास हुआ, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी तरह से हम अगला करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। तो चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7√5, करना क्या है, पहला चरण आपको बता दिया, a/v लिखना है और आगे b ≠ 0 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, a और b हमारे क्या है, पूर्णांक है, आपको पहले ही बता दिया a और b क्या है, पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम इसकी b से गुणा कर देते हैं या 7 को नीचे ले आते हैं, तो √5 और ये हमारा a/7v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √5 = a/b। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 = a² 49 और v। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा b²। तो जो a² है इसको ये 49 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और ये 5 भी आ जाएगा, तो हम b को इधर ले जाएंगे, b² को = a²/49, ठीक है, और ये हमारा 5 नीचे आ जाएगा, b² को हम यहाँ पे लेके गए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद और अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर 5 को नीचे ले आएंगे स्क्वायर करने के बाद, तो ये जो संख्या है वो हमारी विभाजित हो रही है, लेकिन ये हमारी कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो a है वो हमारा 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये 7√5 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 + √2। तो हम इसको भी इसी तरह से लिखेंगे a/v। आपको याद रखना है b नॉट इज इक्वल टू 0, इस तरह से आपको लिखना है। अब हम 6 को इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या इधर बचेगा, √2 इज इक्वल टू a/v माइनस का इधर हो जाएगा 6। अब हम इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो a माइनस 6b/v और इज इक्वल टू √2 रहेगा। हमारा क्या रहेगा, √2। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा अपरिमेय है, √2 क्या है, हमारा अपरिमेय है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल आपको सिर्फ लिखना होता है कि सिद्ध करना होता है कि इस तरह से अपरिमेय है या नहीं। तो गाइस हमारी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। तो इसी तरह से हम पूरी मैथ कंप्लीट कराएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।